नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलोन 05 में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया रास्ते पर साइकिल का वो सफर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के लगभग 10 बज रहे होंगे। अंधेरी रात और सुनसान मिट्टी की कच्ची सड़क में राहुल अपनी साइकिल से अपने मामा के घर से होकर अपने गांव वापस जा रहा था। सर्दी का मौसम था, इसलिए राहुल अपनी साइकिल धीरे धीरे ही चला रहा था, क्योंकि उस समय ठंडी हवा चल रही थी। वो राहुल के चलते खून को जमा रही थी। रात का अंधेरा और खेतों के बीच से जाती हुई वो सुनसान सड़क कहीं ना कहीं राहुल को थोड़ा डराने का काम कर रही थी। वैसे राहुल कभी डरता नहीं था, पर इस तरह का जो माहौल था वो किसी भी इंसान को थोड़ा तो डरा ही देता है। राहुल मन ही मन में बस यही सोच रहा था कि जितनी ही जल्दी वो बस अपने घर वापस पहुंच जाए, क्योंकि सर्दी भी बहुत हो रही थी। पर अभी उसका घर यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर था, इसलिए राहुल बिना रुके बस अपनी साइकिल से चला जा रहा था। राहुल अभी 2 या 3 किलोमीटर ही आगे गया होगा, तभी उसने देखा उससे थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग खेत में आग ताप रहे थे। ठंड तो राहुल को अभी लग रही थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना कुछ देर यहाँ उन लोगों के साथ बैठकर आग ताप लेता हूँ, फिर आगे जाऊँगा। यह सोचकर राहुल अपनी साइकिल से उतरता है और पैदल ही अपनी साइकिल को उन लोगों तक ले गया। और जैसे ही राहुल ने वहाँ अपनी साइकिल खड़ी करी तो उसमें से एक आदमी पीछे मुड़ा और राहुल से बोला, ओ भैया, बैठो बैठो, बहुत ठंड है, थोड़ा आग ताप लो। उस आदमी की बात सुनकर राहुल ने कहा, हाँ भैया, ठंड तो बहुत है। इतना बोलकर राहुल उन लोगों के बीच में बैठकर आग तापने लगा। तो इधर उधर की बातें चल रही थी, तभी भी राहुल ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देखकर राहुल के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे और उसकी रगों में चलता खून मानो जैसे जम गया हो, क्योंकि उसने देखा कि वो जिन लोगों के साथ बैठा था उन सब के पैर उल्टे थे। पर उन सबको देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था वो इंसान नहीं हो, और वो सब उसके साथ बिल्कुल सही से बात कर रहे थे। पर राहुल बहुत डर चुका था, इसलिए वो बस यहाँ से अब जल्दी से भाग जाना चाहता था। वो एकदम से उठकर वहाँ से नहीं भाग सकता था, क्योंकि शायद उन्हें लग रहा था कि राहुल भी उनमें से एक है। तभी राहुल के साथ जो हुआ उसे देखकर उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि तभी उनमें से एक आदमी ने अपनी जेब से कुछ निकाला और कहा, थोड़ा तंबाकू खा लेते हैं। इतना बोलकर वो आदमी सबके हाथ में कुछ देने लगा था, और जब वो चीज़ राहुल के हाथों में दी तो इस बार राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने देखा कि वो कोई तंबाकू नहीं बल्कि इंसानों की आंखें थी, और सब उन आंखों को तंबाकू की तरह खा रहे थे। नहीं तो उस समय उनसे वो आंखें ले ली, और जैसे ही वो लोग उन आंखों को खा रहे थे, वैसे ही राहुल ने भी उन आंखों को खाने का नाटक करने लगा। उन आंखों को उन लोगों से छिपा कर फेंक देता है।
पर राहुल मन ही मन में बस यही सोच रहा था कि यहाँ फंस गया मैं, अब कैसे जाऊँ यहाँ से, ये सब सोच रहा था वो। और उन लोगों से बातें करे जा रहा था। तभी एक बार फिर उन लोगों में से एक आदमी ने अपने कपड़े में से कुछ निकाला जो उसने अपने कपड़े में बांध कर रखा हुआ था। इस बार भी उसने वो चीज़ निकाली और कहा, चलो भाइयों थोड़े चने खा लो। इतना बोलकर वो आदमी फिर सबको बारी बारी वो चीज़ देने लगता है से वो चना बोल रहा था। जब राहुल की बारी आई तो राहुल ने देखा कि वो चीज़ कोई चना नहीं बल्कि इंसानों की उंगलियां थी जो छोटे छोटे हिस्सों में कटी हुई थी। राहुल ने इस बार भी उस आदमी से वो कटी हुई उंगलियां ले ली, फिर उनको खाने का नाटक करने लगा। पर वो यहाँ से भागे जाने के बारे में अभी भी बार बार सोच रहा था और वो यह भी सोच रहा था कि इन लोगों को पता न चल गया कि वो इनमें से नहीं बल्कि एक इंसान है, यह लोग मेरे साथ क्या करेंगे। यही सब सोचते हुए राहुल वहाँ से बैठे बैठे डरे जा रहा था। पर उसने सोच लिया था कि अब चाहे मर ही क्यों ना जाऊं, यहाँ और नहीं बैठूंगा। इसलिए राहुल वहाँ से उठा और बोला, भाइयों अभी मैं थोड़ी देर में आया। इतना बोलकर राहुल ने अपनी साइकिल निकाली और वहाँ से जाने लगा। पर शायद उन लोगों को उस समय पता चल गया कि राहुल एक इंसान है। तभी उनमें से एक आदमी राहुल के आगे आकर खड़ा हो गया। पर इस बार वो आदमी दिखने में बड़ा भयंकर सा हो गया था। अब वो आदमी नहीं बल्कि वहाँ बैठे सभी लोग बड़े भयंकर हो गए थे। अब उन सब के चेहरे से खून निकल रहा था और वो सब राहुल की ओर चले आ रहे थे। राहुल के जितने ही पास आ रहे थे, राहुल की दिल की धड़कन उतनी ही तेज होती जा रही थी। राहुल वहां से भाग भी नहीं सकता क्योंकि उन सब ने राहुल को चारों ओर से घेर लिया था। तभी उनमें से एक आदमी राहुल के एकदम से पास आ गया। यह वही आदमी था जो थोड़ी थोड़ी देर पहले सबको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे रहा था। वो आदमी राहुल के पास आ गया। वो राहुल के गले को जैसे ही उसने पकड़ा, सब तुरंत पता नहीं कहाँ गायब हो गए और वो आदमी भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया जो राहुल का गला पकड़ने जा रहा था। वो सब जैसे ही गायब हुए, राहुल वहाँ से तुरंत भागकर अपने घर चला गया। और जब उसने अगले दिन सारी बात अपने घर में सबको बताया तो उसके माता पिता ने उसको बताया कि तुम्हें वहाँ से बैठे बैठे ही सुबह के 4 बज गए थे और सुबह के 4 बजे के बाद भूतों का समय ख़त्म हो जाता है, इसलिए तुम उस दिन बच गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं ऐसी ही रोमांचक भरी कहानी में